नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे दुनिया हैरान हो गया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के थिंक टैंक पिछले 2 दिन से केवल एक ही डिबेट कर रहा है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। भारत हमें अब बर्बाद करके छोड़ेगा, तालिबान से पहले हमें मारेगा, भारत तालिबान को बाद में, पहले हमें पीटेगा, हमें कौन बचाएगा। भारत तो अभी चीन को थुराई कर चुका है, चीन ऑटोमेटिक पीछे भाग रहा है, अब हम पे अटैक कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी और थिंक टैंक का साफ कहना है कि हमारा अब बिना समय आ चुका है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज से 70-75 साल पहले बने थे और 100 साल के अंदर ही मिट जाएंगे, फिर से भारत में विलय हो जाएंगे, हमारा कहानी खत्म होना तय है। दोस्तों, भारत के इस फैसले से पूरे पाकिस्तान में आज केवल एक ही बहस है, आखिरकार भारत से हम सामना कैसे करेंगे। आखिरकार भारत ने हमें कहीं कर छोड़ा, हमें बर्बाद कर दिया। कल तक हम भिखारिस्तान थे, अब हम बेइज्जतिस्तान हो गए, यानी कि हमें सब केवल बेइज्जती कर रहा है, हमें कुत्ते की मौत मार रहा है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, आखिरकार हुआ क्या है, भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया है जिससे हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, दोस्तों प्लीज़ आप लोग भूल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कृपया करके आप लोग से ज्वाइन कीजिए। मैं आप लोग के भरोसे ही चैनल बनाया हूँ और आप लोग तो केवल इग्नोर करते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं। दोस्तों, 15-20 दिन हो गया, केवल 300 लोग ज्वाइन किया है। देखिए हम क्या इतना पिछड़े हुए हैं। आप लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार दे, और हो सके तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, वहाँ पे भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। या तो आप लिंक जाए या फिर सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। अब चल जानते हैं हुआ क्या है, भारत के किस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आप लोग जानते हैं आज से 2 दिन पहले भारत ने यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग बुलाई थी। दोस्तों, आप जानते हैं ना, भारत हाल ही में यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट बना है, यानी कि 1 महीना में जो चाहेगा वही होगा। दोस्तों, वहाँ के राष्ट्रपति है, जो चाहेगा वही होगा। अब चाइना, अमेरिका, रूस कुछ भी कर ले, भारत जितना बार चाहेगा उतना मीटिंग बुला सकता है 1 महीना तक, यानी कि राजा हो गया। ठीक है, बड़ी बात तो यह है, भारत जब मीटिंग बुलवा रहा था, पहली बात तो यह है, इस मीटिंग को रोकने के लिए चाइना ने पूरा प्रयास कर लिया। यहाँ तक बोल दिया कि भाई ये मीटिंग क्यों हो रहा है, तालिबान पे तो ऑलरेडी अमेरिका ने कई बार बहस कर चुका है, भारत केवल समय व्यर्थ करवा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने एक ही मुद्दा रखा, भाई उस समय के बाद छोड़ो, अभी कुछ और मीटिंग है, हम तालिबान में नहीं करेंगे, मेरा कुछ और मीटिंग है, तुम लोग आ तो जाओ। और सब गया दोस्तों, और उस मीटिंग में जो हुआ ना, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। भारत के नेतृत्व को सब सलाम कर रहा है, बोल रहा है कि जिसके पास सोच होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। भारत का सोच एक दिन का नहीं, 20 साल आगे का है। दोस्तों, भारत के इस सोच को ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ तक कि रशिया को भी ताली मारना पड़ा, बोला कि भाई कमाल हो गया, और इसीलिए पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान सदमे में चला गया। दोस्तों, पाकिस्तान को खुलकर यहाँ पे धोया गया। बड़ी बात तो यह है, बहुत जल्द देखेंगे पाकिस्तान पे एक बड़ा स्ट्राइक होगा, बड़ा हमला होगा, क्योंकि भारत ने ईंट रख दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुश्मन को मारने के लिए ईंट रखना पड़ता है, तो ही नींव अब रखा जा चुका है और पाकिस्तान इसीलिए हाहाकार में है। अब बोलेंगे तो आखिरकार हुआ क्या। देखिए, सबसे पहले तो इस मीटिंग करने का एक ही कारण था, हमारे देश में लाखों लोग था, हमारे देश में हजारों थिंक टैंक, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता सब भारत सरकार से केवल एक ही बात कर रहा था कि पीछे जो हुआ भूल जाइए, हमारे पास अंतिम मौका है, एक ही मौका है, अभी हम लोग तालिबान को औकात दिखा सकते हैं। अगर आज भी हम लोग चूक गए तो हम लोग कहीं कर रहेंगे, हमारे पास अंतिम मौका है, हमारे पास तमाम शक्तियां हैं, उस शक्ति का उपयोग करो। और दोस्तों, भारत सरकार का आँख खुल गया, यानी कि तमाम मीडिया वालों ने, तमाम देशवासियों ने भारत सरकार से खास तौर पे मदद मांगा, और भारत तो पहले बोला कि अब तो हम तालिबान को घेरेंगे ही। और बड़ी बात तो यह है, हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी अपील ने कहा कि कम से कम हमें बचाइए, हमारे खिलाफ देश में क्या हो रहा है, यहाँ पे आम लोगों को मारा जा रहा है, लड़कियों को रेप किया जा रहा है, कम से कम इस मुद्दा को तो उठाइए। और दोस्तों, भारत सरकार ने बोला कि ठीक है, हम तो अब सब कुछ करेंगे, आरिया पार करेंगे, और इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो पहले तालिबान से पंगा ले लिया है। दोस्तों, आज तक कोई भी देश तालिबान से पंगा नहीं लिया है, अमेरिका तो भाग गया है, आप जानते हैं, चाइना, रसिया सब चुपचाप दुबक के बैठा हुआ है। और जैसे ही भारत ने बोला कि हम मीटिंग बुला रहे हैं, अब यहाँ पे पाकिस्तान ऑलरेडी बौखलाना शुरू हो गया। पाकिस्तान भारत से बार बार मदद मांगना शुरू कर दिया, बोल दिया कि हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान पे चर्चा हो रहा है, हम भी बुला लो, हम तुर्रम खान है, हमारे बिना तुम लोग कैसे मीटिंग करोगे, ये संभव कैसे है। दोस्तों, भारत को तरह तरह की बातें कर रहा था,
लेकिन भारत ने बार उससे केवल रिजेक्ट किया, बोला कि तुम भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम तो चोर उचक्के हो, गुंडे हो। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान का भयंकर बेइज्जती कर ही दिया और पाकिस्तान इसीलिए बौखला गया। अब बोलेंगे तो आखिरकार भारत पाकिस्तान को निकाल के यहाँ पे क्या बड़ा कर दिया। देखिए दोस्तों, आज तक कभी भी खासतौर पे यूनाइटेड नेशन में जब भी तालिबान पे मुद्दा उठा है तो केवल एक ही चर्चा हुआ है। आप जानते हैं 20 साल जब अमेरिका अफगान में रहा दोस्तों, कई बार उन्होंने मीटिंग बुलवाया और हर बार केवल एक ही चर्चा था, तालिबान को कैसे समेटेंगे, तालिबान को कैसे मारेंगे, तालिबान को कैसे भगाएंगे, अफगानिस्तान के लोगों को कैसे बचाएंगे। दोस्तों केवल यही मुद्दे होते हैं और ये मुद्दा हमेशा फेल हुआ। दोस्तों कोई काम नहीं है, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमेशा ये बेकार हुआ, ठीक है, यानी कि इस तरह का मीटिंग हमेशा बेकार हुआ। लेकिन भारत ने अब की बार मीटिंग का जो परिभाषा ही बदल दिया। भारत ने बोला कि भाई हम तालिबान पर नहीं बोलेंगे, हम सिंपल बात करेंगे, अफगानिस्तान में जो हो रहा है ना उसके पीछे किसी और का हाथ है। दोस्तों भारत ने पूरे दुनिया को हिला दिया, बोल दिया कि देखो भाई, अलग बात है कि अफगानिस्तान में आज आतंकवादी चरम पे है, आतंकवादी लोगों को मार रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन है, कोई और है, कहीं और से फंडिंग आ रहा है और कहीं और से लोग आ रहा है, जिहादी आ रहा है और यही जिहादी निर्दोष को मार रहा है। दोस्तों भारत ने ओपनली कह दिया कि यहाँ किसी और का हाथ नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का हाथ है। आतंकवादी की खेती कौन करता है, पाकिस्तान करता है। दोस्तों भारत ने एक ही लपेटा में पाकिस्तान को पूरी तरह से धजिया उड़ा दिया। कह सकते कि अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने बोला कि हाँ भाई ये तो कमाल हो गया, सच में तालिबान के पीछे कोई ना कोई तो है। अब सब यहाँ भारत का साथ देना शुरू कर दिया, बोलते कि हाँ भाई असली जड़ पे भारत में पहुंचा है, यानी कि जड़ को ही भारत पकड़ लिया है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान बड़े बड़े बयानबाजी कर रहा है। भारत ने कहा कि हमें पहले जड़ काटना होगा, जड़ काटेंगे तो ऑटोमेटिक छिप जो सूख जाएगा, ठीक है, हम लोग हमेशा छिप को काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले जड़ काटो, तालिबान ऑटोमेटिक वहाँ पे खत्म हो जाएगा। दोस्तों ओपनली पाकिस्तान पे एक्शन का बात हुआ और बड़ी बात तो यह पाकिस्तान इसीलिए बौखलाया हुआ है। तो आप बोलेंगे पाकिस्तान सरकार वहाँ पहुँचता कैसे, पाकिस्तान अगर मान लेते हैं उससे हम लोग आने का न्योता देते, क्या ये संभव है? दोस्तों ऐसा हाँ बिल्कुल है। देखिए यूनाइटेड नेशन में आज 15 मेंबर है, 5 है परमानेंट और बाकी 10 है जो टेम्प्रोरी दोस्तों मेंबर है, ठीक है। तो सिंपल से बात करें, जो प्रेसिडेंट होता है ना, जो देश वहाँ के राष्ट्रपति होता है, वो चाहे तो 1-2 देश को बुला सकता है किसी मीटिंग में, कुछ देर के लिए बैठने के लिए बुला सकता है। लेकिन दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को ये ऑफर दिया ही नहीं, बोला कि तुम जाओ, तुम तो कुत्ते की दुम हो, तुम के यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठने लायक ही नहीं हो। अब दोस्तों जैसे ही भारत ने ओपनली इसमें मीटिंग किया कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहा है, जिहादी आ रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे जिहादी बनवा रहा है, पाकिस्तान की ओर से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, बोला कि भाई देखो भारत ने हमें बर्बाद कर दिया, भारत अपना दुश्मनी निकाल रहा है, भारत यूनाइटेड नेशन पावर का गलत यूज कर रहा है। दोस्तों तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान का जिस प्रकार से भारत ने पोल खोला ना, पूरी दुनिया हैरान है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुआ उसके तुरंत बाद दोस्तों अफगानिस्तान सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर दिया, बोल दिया कि देखो भाई भारत जो बोला है यूएन में ये बिल्कुल सही है, हमने अभी अभी कम से कम 2 से लेकर 300 आतंकवादियों को मारा, जिसमें हमारे यहाँ कम से कम 40 से 50 आतंकवादी तो पाकिस्तानी था। दोस्तों ये बात अफगानिस्तान सरकार ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंपल सी बात कहें, उधर भारत सरकार यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान पर चर्चा कर रहा था और इधर अफगानिस्तान सरकार ओपनली एक रिपोर्ट जारी कर दिया, बोल दिया कि देखो भाई ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान करवा रहा है, हमने 200 आतंकवादी को मारा है, जिसमें कम से कम 40 से 50 आतंकवादी पाकिस्तानी था, जिसे आप लोग पहचान सकते हैं। दोस्तों उसका फोटो जारी कर दिया, पूरी दुनिया को चौंका दिया और पाकिस्तान इसीलिए बौखला रहा है, बोल रहा है कि हमारा तो नाम खराब कर दिया, भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, हम निर्दोष है, हमें बचा लो, भारत एक महीना में क्या से क्या कर देगा। दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी थिंक टैंक और पाकिस्तानी लोग अब रो रहा है, 2 दिन से डिबेट कर रहा है कि कहां से बात कहां पहुंच गया, बात तालिबान पे था लेकिन तमाम मुद्दा पाकिस्तान पे आ गया है, अब हमें ही सब खदेड़ेगा, हमें ही मारेगा। क्या हम केवल मार खाने के लिए पैदा हुए हैं? 75 साल में केवल हम मार ही खाए हैं, अब क्या होगा? दोस्तों इसीलिए वहाँ के थिंक टैंक और वहाँ के बुद्धिजीवी बोल रहा है कि हमारा अंत समय आ चुका है, क्योंकि अगर तालिबान पे कोई बड़ा एक्शन होगा उससे पहले पाकिस्तान में बड़ा एक्शन होना तय है। और ऑलरेडी अमेरिका ने दोस्तों धमकी पाकिस्तान को एक बार दे चुका है। और यहाँ पे एक बात साफ हो गया है, जिस दिन भारत या फिर कोई और देश अफगानिस्तान में एंट्री करेगा तो सिंपल सी बात कहें, यहाँ पे पाकिस्तान का भी धुलाई होगा, यानी कि साथ साथ पाकिस्तान का भी धुलाई होना तय है।